देखो यार, जब इंसान कोई भी मेंटली डिप्रेस होता है, डीमोटिवेटेड होता है, तो उसका बहुत से लोग फायदा उठाने के लिए आ जाते हैं। आज से कुछ साल पहले दो मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपना यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा, जिसके आज की डेट में करोड़ों फैंस हैं और उनकी डिसीजंस को आखिरी डिसीजन मान करके जो डीमोटिवेटेड लोग हैं वो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ में बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट अब समय बदल चुका है। एक प्रकार से उन वीडियोस ने, उन सेमिनार्स ने एक बिजनेस का रूप ले लिया है। अब वो बिजनेस का रूप किस तरीके से लिया है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको मोटिवेशनल के नाम पे किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरीके से आपके माइंड के साथ खेला जाता है, किस तरीके से आपके माइंड को वॉश किया जाता है, इस वीडियो में पूरा दिखेगा। सो दोस्तों, आप जिस तरीके से इस थंबनेल में देख रहे होंगे कि इस थंबनेल का एग्जैक्टली मीनिंग है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, जो कि दोनों एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को डीमोटिवेटेड सिनेरियो से मोटिवेटेड वे में लेके गए हैं। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर सबसे गर्मा गर्म लड़ाई बन चुकी है इन दोनों लोगों की। अब इस बीच उन लोगों का क्या, जो इनकी सिखाई हुई बातों से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये लोग वो चीज भूल चुके हैं। सो जिस लोगों को इस मुद्दे का एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं पता, उसको मैं ब्रीफ में समझाना चाहूंगा। उससे पहले कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को आपको एक लाइक जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा, ना ही देखा होगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं अपने चैनल शिलायुक्त पॉजिटिव में, जिसमें हम मोटिवेशन वीडियोस पे काम करते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज पे काम करते हैं, जो कि रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक दोनों होती है, लेकिन उसका कंक्लूजन 1000% रियलिस्टिक होता है। और साथ ही साथ हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो आज ये वीडियो फैक्ट के ऊपर होने जा रही। सो बेसिकली मुद्दा क्या था, कुछ टाइम पहले संदीप माहेश्वरी के एक सेमिनार के अंदर एक स्टूडेंट ने अपनी दिल की बात रखी या क्वेश्चन किया। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे बिजनेस में गया जिसमें मुझे ये बताया गया कि आपको 50 से लाख रुपए की फीस देनी होगी, जिसमें आपको 10 दिन के अंदर MBA करवा दी जाएगी और उसके बाद आप एक बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं और वो आप बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज को अपनी बिजनेस कंसल्टेंसी के थ्रू अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे आपको करोड़ों कमाने का मौका मिल सकता है। और ये चीज एक प्रकार से MLM का रूप लेने लग गई, जिसमें उसका रिवर्ट देते हुए संदीप माहेश्वरी ने यही बताया कि इस तरीके के ट्रैप्स में, MLM में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से बहुत एक खराब सिचुएशन होती है। उसके बाद उस स्टूडेंट ने ये बताया कि मुझे लगा 10 दिन के अंदर मैं MBA कैसे कर लूंगा और मुझे उस कोर्स की कोई वर्थ नहीं लगी, तो मैंने उस इंस्टीट्यूशन से अपना पैसा वापस मांगने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस आप रिफंड ना लेकर के 3 से 4 लोगों को और यहाँ पे लेके आते हैं तो उसकी कमीशन आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ तो एक प्रकार से बिजनेस कंसल्टेंट काम करने आया था, कुछ बनने आया था, लेकिन मुझे यहाँ पे इन्होंने सेल्स थमा दी कि 4 लोगों को लेके आइए, जिससे कि आपको कमीशन मिलेगी और आपका एक प्रकार का रिफंड हो जाएगा। तो इसका कमेंट देते हुए संदीप माहेश्वरी ने अपनी उस वीडियो में कहा कि इस तरीके के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, और जो भी उन्होंने अपनी जो भी नोशंस थे वो रखे पूरे। उसके बाद संदीप माहेश्वरी के अनुसार विवेक बिंद्रा की टीम के कुछ लोगों का मेल उनके पास आया और साथ ही साथ उनके घर पे लोग आए, जिसमें उनको लीगल नोटिस देने की धमकी दी गई। सो दोस्तों, उसके बाद अब एग्जैक्टली मीनिंग बेसिकली क्या है, क्या विवेक बिंद्रा है कौन? ये एक बिजनेस कंसल्टेंट थे जिन्होंने ग्लोबल ACT लॉन्च किया था और उनके अनुसार उन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज को नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके गए और वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर्स यूट्यूब पे काम किया उन्होंने, और अपने बहुत से सेमिनार्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिनको देख करके काफी स्टूडेंट, काफी लोग मोटिवेट हुए और इनकी थ्योरीज को समझ करके अपनी लाइफ को बहुत हायर लेवल पे लेके गए। और साथ ही साथ उन्होंने जब ये एजेंसी उन्होंने अपग्रेड करने की सोची, तो उन्होंने इसके बाद इसको बड़ा बिजनेस का नाम दिया। अब बड़ा बिजनेस में उन्होंने 10 दिन में MBA कराने की पॉलिसी को रखा,
जिसमें कोई भी स्टूडेंट अगर 50,000 से 1 लाख रुपए की फीस देता है तो उनको 10 दिन में MBA करवा करके एक बिजनेस कंसल्टेंट बना दिया जाएगा, जो कि अपने आसपास की या जो भी कंपनीज को कंसल्टिंग करके एक अच्छा पैसा कमा सकता है, जो कि उस सेमिनार के अंदर संदीप माहेश्वरी को एक्सेप्टेड नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार इस तरीके के ट्रैप में फंसना कोई सही चीज नहीं है। क्योंकि MBA करने के लिए आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 10 दिन के अंदर तो MBA करना एक प्रकार का जादू है। तो जिसमें इस सारी चीजों को देख करके दोनों ही लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आमने सामने हो गए हैं और उन्होंने एक दूसरे को एक प्रकार से ट्रैप या फिर अगेंस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, जो कि एक प्रकार से वायरल हो गई है। सो दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहूंगा कि आप अगर डीमोटिवेटेड हैं, आप परेशान हैं, एग्जैक्टली आपको अपने आप ही खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। ये एक प्रकार के सभी तरीके के बिजनेसेस हैं जो कि लोग एक प्रकार से सेमिनार चलाते हैं। हो सकता है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों को खोलने के लिए बनाया जा रहा है, अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया जा रहा है। आपको ये समझना होगा कि मोटिवेशनल सेमिनार्स, यूट्यूब चैनल्स, ये सब एक प्रकार से ट्रैप के रूप में ये लोग यूज कर रहे हैं, जिससे कि इनका एक बिजनेस खड़ा हो सके। चलो यहां तक ठीक है, अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए सभी लोग इसी तरीके की चीजें करते हैं। बट जब बात आ जाए कि अपने कोर्सेज को 10 दिन में बेचने की, फीस लेने की और एक बिजनेस कंसल्टेंट बनाने की, ये एक प्रकार से बहुत ही अलग सिनेरियो चला जाता है। और अगर बात की जाए संदीप माहेश्वरी, वो भी अपनी कुछ इमेजेस को हायर कॉर्पोरेट्स में बेचते हैं जिनकी वैल्यू 50,000 से लाख रुपए होती है। तो कहने का ऑल इन ऑल मतलब ये है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्ट मोटिवेटर आपकी लाइफ का आप खुद होते हैं। आपको अपने आप से ही मोटिवेट होना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी समझाना चाहूंगा। एक गांव में एक लड़का हुआ करता था, वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि वो जिस भी फील्ड में अपना कदम रखता उस फील्ड में वो हमेशा फेल हो जाता। और उसके आस पड़ोस के लोग, उसके जो सीनियर थे या उसके पेरेंट्स थे, उसको कोशिश करते थे काफी मोटिवेट करने की। उसके 2-3 दोस्त हमेशा उसको बोलते थे कि आप इस सेमिनार में चलिए, आप यहां से मोटिवेट होंगे। दूसरा दोस्त बोलता था कि यार ये बुक ले जा, ये पढ़, ये तेरे को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करेगी। उन सभी चीजों को वो एक्सपेरिमेंट जरूर करता था। सेमिनार में भी जाता था, सेमिनार में अगर चला गया तो वो 2-3 घंटे के सेमिनार में जा करके और एकदम बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर आता। उसके बाद जब 1-2 दिन निकलता तो वापस वो अपने फॉर्म में आ जाता, जब वो कोई भी फेस करता। उसके बाद जब कोई इंसान उसको बुक देता, वो उस बुक को पूरी पढ़ता। 2-3 दिन उसका असर बहुत अच्छे तरीके से रहता, लेकिन चौथे दिन फिर वापस वो फेलियर को जब भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करता किसी भी फॉर्म में, तो वापस डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता। उसके बाद जब उसके लाइफ के सारे रास्ते बंद हो गए, जब उसकी लाइफ के सभी रास्ते बंद हो गए, तो उसने उस टाइम पे सोचा कि मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूं और शायद मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को यहीं एंड करना होगा। जब वो इस तरीके का कुछ कदम लेने के प्लान करता और आगे बढ़ता, तो उस समय वो ये सोचता कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि ये लाइफ को मैं खत्म कर सकूं। तो वो रेलवे ट्रैक पे जाता, वो अपने घर में फैन की कोशिश करता, फैन पे हैंग होने की कोशिश करता। उसके बाद वो कोशिश करता कि पानी में डूब करके अपने आप को खत्म कर लूं। एक बार जब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जब वो पंखे से लटकता तो सोचता कि बहुत पेन होगा, ट्रेन के नीचे आएगा तो भी बहुत पेन होगा, पानी के अंदर घुसेगा तो भी ज्यादा बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो वो एक बार हर जगह से हार करके बैठ गया। तो वो ये सोचने लग गया कि यार मैं इस चीजों को करने से, अपनी लाइफ को खत्म करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरी फैमिली को क्या बेनिफिट मिलेगा, या जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। एक प्रकार से 2-3 दिन वो मुझे याद रखेंगे, 10 दिन याद रखेंगे, 1 महीना याद रखेंगे। 1 महीना जब कंप्लीट हो जाएगा, जब दूसरा महीना स्टार्ट होगा, तो वो मुझे भूल चुके होंगे। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, मैं तो अपनी लाइफ खुद ही खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस दिन उसने ये बात सोची कि
मैं शायद से ये गलत कर रहा हूं। अगर मैं अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कर लूं कि मैं हाँ फेल होऊंगा, हर बार फेल होऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करना ना भूलूं, तो क्या मेरी लाइफ अच्छी नहीं जा सकती? उसके बाद उसने अपने किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ा, किसी एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहा था, गवर्नमेंट एग्जाम की, और उसमें उसने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दी। और वो तैयारी इतनी अच्छी थी कि उसको कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता था कि वो फेल हो जाएगा। लेकिन जब 1 साल निकला, उसने एग्जाम दिया, तो उसके बाद उसको पता लगा कि उसका रिजल्ट फिर नेगेटिव में आया। अब उसका जो फेलियर था उसका स्ट्रेंथ बन गया। उसको पता लगा कि मैं इस एग्जाम में 50 मार्क्स से रह गया हूं, 80% से मैं रह गया हूं। तो उसने फिर हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया, उसको फिर आगे कुछ और नया मिल गया। तो इस तरीके से करते करते वो अपनी लाइफ में इतना ऊपर चला गया कि उसने जब वापस ये सारी चीजें देखी तो उसको लगा कि ये सारी चीजें बेकार थी जो मैं ट्राई कर रहा था। सब किसी का एक दूसरे से कनेक्शन था, अब मुझे जा करके वो मंजिल मिली। सो ये पूरी कहानी ये चीज दर्शाती है कि आप अपने आप का रियल मोटिवेटर हो। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होगे अपने आप से, तब तक आपको कोई भी इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी बुक मोटिवेट नहीं कर सकती, कोई भी सेमिनार आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये सब टाइम बीइंग के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एक समय के बाद इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ से हट चला जाता है। लेकिन जब आप इंटरनली अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, जब अपने आप को खुद मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, तो वो ऐसा इम्पैक्ट होता है, बहुत लाइफ लॉन्ग चलता है। और उस मोटिवेशन से आप हर बार हमेशा बहुत हायर लेवल पे जाते हो और अपनी विजय को हर हाल में पाते हो। सो दोस्तों, किसी भी प्रकार के ट्रैप पे फंसने से पहले अपने आप को टटोलिए कि आप किस लेवल पे हैं, आप किस तरीके से हैं, आप किस तरीके से मोटिवेट होंगे, आप किस तरीके से काम में लग करके अपने आप को लाइफ से इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन सभी के ट्रैप से बच करके अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का एंड यही करते हैं। मिलते हैं कल शाम 7 बजे दोबारा से अपनी एक नई वीडियो के साथ।